नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे अपना नाउन टॉपिक, और नाउन टॉपिक में हमारे पास चला हुआ है अपना नाउन प्रैक्टिस। और इससे पहले मैंने नाउन प्रैक्टिस की 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। यदि आप अपनी प्रैक्टिस को और बेटर करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को देख के वहाँ से आप नाउन की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं, पहले ना आप वो वीडियोस को देखिए। यदि आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हो तो आपके सामने जो मैं ये एरर लिख रखे हैं, जिस भी पार्ट में आपको एरर दिखाई देगा उनको आप आसानी से ढूंढ पाओगे। तो आज भी हमारे सामने क्या है, नाउन प्रैक्टिस में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो, नहीं पता है तो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा कि इसके पार्ट में एरर, मतलब कि कौन से पार्ट में एरर होगा और उसका जो करेक्शन है वो क्या बनेगा हमारे पास। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज नाउन प्रैक्टिस में इन कुछ एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब ध्यान से पढ़िए और इसमें देखिए भी किस पार्ट में इसमें एरर हो सकता है। पहला पार्ट हमें दे रखा है नंदनीज, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगाया हुआ है, फादर इंस्टेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस या नो एरर। यानी नंदनी के फादर ने, यानी देखने में तो सब कुछ क्या है, समथिंग ठीक दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना इसमें। तो आप बोलोगे कि भी इसके किसी भी पार्ट में आपका एरर नहीं होगा, कुल मिला के नो एरर, यानी कि इसका ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप देखिए भी किस पार्ट में एरर हो सकता है, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ है देयर इज नो प्लेस। अब देखो, यदि आपने नाउन कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा होगा ना, मैंने स्पेशली उसमें बता रखा है, हम कभी भी ना जगह के लिए, सॉरी जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आपको जाना है और कोई भी स्थान चाहिए तो उसकी जगह ना हम प्लेस का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, रूम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको ये नहीं समझ में आया हो तो मैं रिपीट करा रहा हूँ, वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई है ये चीज़, कि आपको अपनी कार में बैठना है, आप कुछ फ्रेंड्स के साथ अपनी कार में बैठे, बैठने के बाद जैसे ही आप बैठने जा रहे थे तो आपके फ्रेंड्स ने बोला कि भाई कार में जगह नहीं है। तो ना वहाँ पे आप यदि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो प्लेस का यूज़ नहीं करोगे, भाई हेयर इज़ नो प्लेस, आप क्या बोलोगे, हेयर इज़ नो रूम। आपके फ्रेंड कुछ ऐसा बोलेंगे, तो जहाँ आपको दिखेगा भाई वो प्लेस बोल रहे हैं तो उनको बोलना कि वो बिल्कुल गलत है, वहाँ प्लेस की बजाय आप किसका यूज़ करोगे, रूम का यूज़ करोगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें दे रखा है ही हियर द गार्ड ब्लोविंग विसल्ड। अब देखना यहाँ पे यही हमें एरर दिखाई दे रहा है। विसल ना अपने आप में एक नाउन है, जबकि इन्होंने क्या किया है, ईडी वगैरह लगा के इसको क्या बना रखा है, एक वर्ब बना रखा है। और वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद हमेशा क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ना ईडी नहीं लगेगा आपका, ओनली क्या आएगा, विशल आएगा। तो कुल मिला के इसके किस पार्ट में एरर होगा आपका, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है सम पीपल्स। अब पीपल तो अपने आप में प्लूरल होता है, ये तो और एस लगा रहा है इसके साथ, यानी कि ये एस नहीं आएगा इसका, तो क्या रहेगा, ओनली सम पीपल रहेगा। तो हम बोल देंगे इसके ए पार्ट में एरर है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल। भाई उसने पीसफुल के लिए काम किया था, पीस के लिए काम किया था। आप बोलोगे गांधी जी ने ना पीस के लिए काम किया था, तो ये फुल कैंसिल कर दो, इन्होंने ना इस नाउन को एडजेक्टिव बना रखा है। और वैसे भी फोर क्या थी आपकी, आप बोलोगे फोर एक प्रीपोजिशन होती है, वैसे मैंने प्रीपोजिशन का टॉपिक कराया नहीं है, नेक्स्ट करने वाले हैं हम, ठीक है ना। अपना ये जो पार्ट ऑफ स्पीच जब हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद, और प्रीपोजिशन के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, नाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पीस एक नाउन है, यदि आप पीसफुल लिखते हो तो एक एडजेक्टिव बन जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसके सी पार्ट में एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। अब वो टीचर्स में से बेस्ट है या फिर टीचर में से ही बेस्ट है। यदि आप टीचर लगाओगे तो टीचर में से टीचर कैसे बेस्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई वो ना टीचर्स में से बेस्ट है, बहुत सारे टीचर और उसमें से एक है वो। तो यानी हम बोल देंगे कि इसके सी पार्ट में हमारा एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू हैड नॉट बीन टू सिक्रेटिव यू हैड टोल्ड ऑल द फैक्ट ऑफ अर्लियर
कुड हैव हेल्प्ड यू हैड अ टोटल या नो एरर। अब ध्यान से देखिए भी आपको इसके किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। देखिए यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ना समथिंग सब कुछ है ना ठीक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, इसके डी पार्ट जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका डी, यानी कि नो एरर। और यदि थोड़ा और देखें भी, ऑल दी फैक्ट, अब ऑल का मतलब क्या है, सॉरी मैंने ये ऑल नहीं देखा इसका, ऑल तो अपने आप में प्लूरल था ना, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी, मैंने डायरेक्ट यहाँ से देखा इसको। तो जब ये प्लूरल है तो यहाँ फैक्ट की बजाय आप फैक्ट्स करोगे, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा के लिए तो हम फैक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो यानी तब आपको डी नहीं करना, तब इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 8, लीडर ऑफ डिफरेंट। अब ये मुझको बताइए ध्यान से सोच के, डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है। आप बोलोगे अलग अलग, ऐसे ही तो होता है। जब ये अलग अलग है तो सेंस सिंगुलर की देगा प्लूरल की, आप बोलोगे प्लूरल की सेंस देगा। अब प्लूरल की जब यहाँ सेंस है तो यहाँ आगे देखो स्टेट एस्टेब्लाइज्ड, तो यहाँ भी स्टेट नहीं आना चाहिए था, आपका क्या आना चाहिए था, स्टेट्स आना चाहिए था। क्योंकि ये जब ये प्लूरल है तो आपका यहाँ भी क्या रहना चाहिए, प्लूरल ही रहना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, कुल मिला के इसके बी पार्ट में आपका एरर होगा। अब ध्यान से नेक्स्ट एग्जाम्पल को रीड कीजिए और एरर देखिए इसमें क्या बनेगा। इसमें दे रखा है कि भाई यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, या नो एरर। अब ये भी आपका मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बाई चांस ये यहाँ पे ना एल्स का यूज़ नहीं करता तो ना इसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते, लेकिन मैंने स्पेशली बताया था जब समबडी, नो बडी, ठीक है ना, नो वन, नो बडी, इस टाइप से ये वर्ड यूज़ कर लेता है, तो उस केस में हम इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते। यानी इनके साथ यदि एल्स का यूज़ करता है तो जो एपोस्ट्रोफ एस है ना, इनके साथ न आके किसके साथ आएगा, आप बोलोगे इस एल्स के साथ आएगा। तो कुल मिला के हम बोल देंगे डी पार्ट में इसमें एरर होगा हमारा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल को रीड कीजिए, क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है दी बिल्डिंग्स रूफ। अब बिल्डिंग क्या है, आप बोलोगे कि नॉन लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ ना कभी भी हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते। हालांकि जब किसी चीज़ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है यानी मानवीकरण कर दिया जाता है तब उस केस में नॉन लिविंग के साथ आ सकता है। या तो ऐसा मानवीकरण जैसा कुछ है ही नहीं भाई, तो आप क्या बोल दोगे कि इसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा। तो कुल मिला के इसका ए पार्ट में ही एरर होगा। यदि आपको इसको करेक्ट करना है, करेक्ट कैसे करोगे, इसका यहाँ लिखना पड़ेगा आपको द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि एपोस्ट्रोफ एस कैंसिल करके ऑफ का यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्शन है और एरर किसके पार्ट में हो जाएगा, आप बोलोगे ए पार्ट में एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है अभी हमारे पास, आई विजिटेड जोन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट, या नो एरर। अब यहाँ पे देखो कपल का यूज कर रहा है, कपल का मतलब क्या होगा, यानी ये इसका हस्बैंड होगा, ये इसकी वाइफ होगी। तो जब ये हस्बैंड और वाइफ है तो यानी दोनों के साथ तो हम तब एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो जब ये कपल है तो घर भी एक ही होगा। तब इस केस में मैंने आपको बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि हम एक ही के साथ एपोस्ट्रोफ एस करेंगे, वो क्या होगा, लास्ट वाले के साथ। तो इसमें आप क्या करोगे, जोन के साथ जो एपोस्ट्रोफ एस है ना, इनको कैंसिल कर दीजिए। तो हम बोलेंगे कुल मिला के इसके बी पार्ट में आपका एरर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए अ टोन्स वेट, आगे फिर रीड कीजिए, इज टू हैवी फॉर, अच्छा एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, या नो एरर। तो ना कुल मिला के आपके इस ई पार्ट को टिक करना आपको, यानी कोई भी एरर नहीं होगा इस पार्ट में। क्यों, मोस्टली को यही लगेगा भी इस पार्ट में एरर होगा, लेकिन जब हमने अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैंने स्पेशली बोला था जो भी वेट वाली चीज़ें होती है या यूनिट होती है उनके साथ ना हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी नॉर्मली आप ध्यान से रीड करोगे तो आपको सब कुछ ठीक दिखाई देगा इसके अंदर। अब देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वे वेरी टेंस, या फिर नो एरर। अब ध्यान से देखिए भी किसी पार्ट में आपको एरर दिखाई दिया, देखो बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं ऐसा कोई एरर नहीं है। मैंने उसकी क्या है जाने को रोका और समथिंग ठीक है,
कोई एरर नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से ध्यान से देखना है आपको। तो कुल मिला के ना इसमें हमारा ई पार्ट होगा जो कि नो एरर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही डिड नॉट नो अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। यानी कि जो सन ने ना, जो उसका पुत्र था, उसने जो स्टूपिड क्वेश्चन उठाए थे या पूछे थे टीचर्स वगैरह से अपने, तो उसके लिए क्या था वो, उसने टीचर ने उसको स्टूपिड वगैरह बोला होगा। तो यहाँ जो इस सन के क्वेश्चन थे, तो सन के क्वेश्चन थे, तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे एफर्स्ट एस का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन यहाँ कर नहीं रखा था। तो हम बोलेंगे कुल मिला के ना यहाँ एफर्स्ट एस आना चाहिए था। तो किस पार्ट में एरर है इसके, आप बोलोगे बी पार्ट के अंदर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ओपुल एज इंडिया, नो एरर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अमेरिका की प्रॉब्लम का कंपैरिजन इंडिया की प्रॉब्लम से कर रहे हैं, यानी कि नाउन का नाउन से कंपैरिजन है। तो यहाँ भी ना आप एफर्स्ट ऑफ एस का यूज़ करिए, या फिर आप यहाँ किसी और अदर चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अब जो मैंने यहाँ एफर्स्ट ऑफ एस लगवाया है आपका, इसका मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ इंडिया की समस्या है। जो ये एफर्स्ट ऑफ एस है ना, ऑटोमेटिक इसकी सेंस देगा, इंडिया की समस्या की सेंस देगा, तब वहाँ आगे आपको प्रॉब्लम वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के ये पार्ट में आपका एरर होगा इसमें। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ये डी वाला भी आपका। देन नेक्स्ट एग्जांपल है अभी हमारे पास, दे रखा है आपको, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली। यानी कि यहीं देखिए भी ध्यान से, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो यहाँ ना फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, एफर्स्ट ऑफ एस आना चाहिए था। जो टोन थी ना आपके दोस्त की टोन, ठीक है ना, दोस्तों की नहीं बोलना है, दोस्त की टोन। या तो आप फ्रेंड करिए यहाँ पे, या फ्रेंड लिखे एफर्स्ट ऑफ एस लगाइए, यानी फ्रेंड्स नहीं करना है आपको कुल मिला के। तो इसके किस पार्ट में एरर होगा, तो हम बोलेंगे बी पार्ट के अंदर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, द फाइनेंस मिनिस्टर, अच्छा भाई, बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, या नो एरर। ध्यान से देखें तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसके किसी भी पार्ट में आपका एरर नहीं होगा, कुल मिला के ई पार्ट इसका करेक्ट रहेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द लाइफ पुअर्स, यानी दैट ऑफ द पुअर्स, या नो एरर। अब यदि ध्यान से देखें ना, जो ये दैट है इनडायरेक्टली किसकी सेंस दे रहा है, द लाइफ ऑफ द पुअर, इसकी सेंस दे रहा था। लेकिन जब ये ऑलरेडी सेंस द लाइफ ऑफ द पुअर की दे रहा है, तो यहाँ हमने होप का जो होप का यूज़ है इनडायरेक्टली इस दैट के अंदर हुआ है, तब दोबारा से हमें एफ फर्स्ट ऑफ एस लगाने की क्या जरूरत थी। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ ना एफ फर्स्ट ऑफ एस लगाना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली डेट इसकी सेंस देगा आपको। तो कुल मिला के किस पार्ट में एरर रहेगा आपका, आप बोलोगे डी पार्ट के अंदर। देन फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब, नो एरर। अब फॉर योर सेक, देन जब आप इसको ध्यान से रीड करते हो, एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स, क्या करना आपको, यहाँ इसके साथ एफर्स्ट ऑफ एस का यूज करना था। तो कुल मिला के हम बोलेंगे 19 के बी पार्ट में हमारा एरर होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है अभी हमारे पास, द एक्सपर्ट, अच्छा भाई, मैसन्स रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, या नो एरर। अब यहाँ आ जाइए, देखो मैंने इस टाइप का है ना पीछे करवाया एग्जाम्पल में। अब वॉल क्या होता है, आप बोलोगे ये तो हमारा नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा, और ना कोई यहाँ पर सोनिफिकेशन वाला, जो मैं अभी आपको बता रखा था कि भाई कोई मानवीकरण वगैरह जैसा कुछ किया नहीं गया है। तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ वॉल्स को कैंसिल करके हमें क्या करना चाहिए था, दी फॉलिंग डाउन ऑफ दी वॉल, ये बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि कुल मिला के इसमें ना एपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना था हमें। तो कुल मिला के किस पार्ट में एरर होगा इसके, हम बोलेंगे डी पार्ट के अंदर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दी ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग, कि भाई उसका स्टाफ आ रहा होगा समथिंग इस टाइप से। तो यहाँ स्टाफ क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, आप बोलोगे स्टाफ्स है यानी प्लूरल है अपने आप में।
तो जो प्लूरल है तो यहाँ पे ना नॉर्मली आप एपोस्ट्रोफ लगाइए। मैंने इस टाइप के ना पिछली जो वीडियो बना रखी है आपको सिखा रखा है भाई क्यों नहीं आता, थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि भाई ये मैंने एस क्यों नहीं लगाया दोबारा। अब जो भी नाउन होता है हमारा, यदि एस या एस लगने से प्लूरल बनता है और उसमें हम यदि एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि इसमें जो से की साउंड है ऑलरेडी यहाँ पे आ जाती है। तब आपको ओनली यहाँ पे किसका यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफ। यदि ये सिंगुलर होता तब यहाँ पे ना हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर देते। जैसे कि मैंने बॉयज़ बोला तो हम इसमें एपोस्ट्रोफ कैसे लगाएंगे, तब वहाँ ना एपोस्ट्रोफ एस मत करना, आप सिर्फ क्या करोगे, बॉयज़ लिख के यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा दो तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बस इतने सी पार्ट में इसका ये एरर था, यानी कुल मिला के सी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देन आज की वीडियो में हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है कि एज वी टोल्ड दिस आइडिया ऑफ ये है भाई मिस्टर गांधी, क्या ऑफ मिस्टर गांधी वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, या नो एरर। अब यदि हम देखें कि भाई मुझको ना इसके इस बी पार्ट में ये एरर दिखाई दे रहा है, वो कैसे, देखो यहाँ क्या लिख रखा है, दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी। यदि हमें पता ही चल गया कि भाई जो आइडिया तो वो मिस्टर गांधी का था, तब हमें यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगाने की क्या जरूरत थी। हम नॉर्मली लिख सकते हैं ना, सभी को पता चल जाएगा कि भाई दिस आइडिया ऑफ मिस्टर गांधी आना चाहिए था। तो यानी कि आपको इसको कैंसिल करना है, नॉर्मली गांधी ही रखना है यहाँ पे। तो कुल मिला के इसके बी पार्ट में हमारा एरर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास नाउन प्रैक्टिस के अंदर कुछ एग्जाम्पल। तो ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। तो मेरी आपको दोबारा फिर यही सजेशन है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को करिए। तो और कोई आपके पास बुक्स है, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, वहाँ से अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ये समझिए कि भाई हमने ना इस वीडियो में अपना जो नाउन था या फिर नाउन प्रैक्टिस था वो कंप्लीट कर ली है। तो कल हम अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, वो रहेगा आपका प्रोनाउन। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।